नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि एनटीटी क्या है। ठीक है, देखिए एनटीटी एक शॉर्टकट नेम है, प्रचलित नाम है। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल नाम है वह है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो पीएसबीआई का अगर आप अफिलिएटेड स्कूल है तो आप अपने स्कूल से, ठीक है, यानी कि आपके स्कूल में स्टडी सेंटर हो जाएगा, आप अपने स्कूल के द्वारा यानी कि एनटीटी कोर्स करा सकते हैं। ठीक है, एनटीटी कोर्स कराने से आपको फायदा क्या होगा कि इसका है कि काउंसिल का एक है कि फिक्स चार्ज है। उसके बाद है कि स्टूडेंट आपको है कि एक्स्ट्रा पैसा देता है, जिससे आपका कुछ है कि एक्स्ट्रा कमाई हो सकता है। ठीक है, जब आप अफिलिएशन लिए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि हम आपको 5-6 वोकेशनल कोर्स का ट्रेनिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिसमें एनटीटी है, कंप्यूटर है, योगा है, ब्यूटिशियन है, टेलरिंग है, उसके बाद फायर सेफ्टी है। तो इन सब का आपको है कि कोर्स है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप करा सकते हैं। एनटीटी का जो कोर्स है, इसका जो है कि एडमिशन लेने का जो पोर्टल वगैरह है, जो है कि सारा हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, वो आपके है कि डैशबोर्ड में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एनटीटी का ऑथोराइज सेंटर का सर्टिफिकेट आपको है कि मिल जाए, तो आप हमारे है कि जो ऑफिस स्टाफ है उससे आप है कि कंसल्ट करके और है कि मंगा सकते हैं। ठीक है, आपको है कि उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपको एडमिशन लेना है, इसका फिजिकल फॉर्म वगैरह है कि आपको है कि इसी प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। आप प्रोस्पेक्टस मंगा सकते हैं, अपना ऑथोराइज सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं, और आप एडमिशन लेकर के आप इस कोर्स को अपने यहाँ से करा सकते हैं। ठीक है, हमारा जो भी चार्ज होता है उसमें हम अभी है पब्लिकली आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो बहुत लोग देखता है, तो फिर बाद में आपसे वो है कि डिस्कस करने लगा कि नहीं, बोर्ड का तो इतना ही चार्ज है, आप हमसे इतना है कि फील ले रहे हैं। तो अगर आप है कि हमारा अफिलिएटेड स्कूल है तो आप इस प्रोस्पेक्टस के यानी कि मंगा करके, चाहे हमारे यानी कि टीम से बातचीत करके आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, यह 100% है कि वैल्यूएबल कोर्स है। 1 और 2 साल का होता है, लेकिन मेनली लोग है कि 2 साल का ही करते हैं, क्योंकि 1 साल का कोर्स का है कि बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। यह कौन कर सकता है? या इंटरमीडिएट पास कर सकता है। ठीक है, मैट्रिक पास को भी लोग करा देते हैं, लेकिन आप नहीं कराइएगा। ठीक है, आप सिर्फ इंटरमीडिएट पास यानी कि लेडीज जेंट्स यानी कि दोनों के लिए हमारे पास एनटीटी का कोर्स भी है, पीटीटी का भी कोर्स है। लेकिन पीटीटी अभी हम लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि पीटीटी कोर्स कराने के लिए, ठीक है, जो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो उससे है कि हमको एनओसी लेना जरूरी होता है, यानी कि लाइसेंस, एनओसी, परमिशन, जो भी इसको कहिए, यह लेना जरूरी होता है, जो हमको 3 साल, 4 साल, 5 साल में अभी तक नहीं मिला। ठीक है, 3, 4, 5 साल से अभी हम लगे हुए हैं, अभी तक हमको नहीं मिला, इसलिए पीटीटी कोर्स नहीं कराते, क्योंकि पीटीटी जो कोर्स है यह इक्वावेलेंट है कि डीएलएड के बराबर होता है। तो यह कोर्स अभी आप नहीं कराइए, क्योंकि इसका अभी तक हमारे पास परमिशन नहीं आया है। आने वाला था, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो रुकता ही जाता है, टलता ही जाता है। और अगर हमारे पास नहीं है तो लगभग लोग के पास भी नहीं है। पीटीटी अगर करा करके अगर आप सीटेट नहीं भर पाते हैं, तो पीटीटी करने का कोई यानी कि माने कि समझ जाइए कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, टीचर ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट माने कि जो सीबीएसई लेती है, माने साल में 2 बार लेती है, अगर आप उसको नहीं भर पाते हैं तो यह किसी काम का नहीं है, क्योंकि पीटीटी 1 to 5 के लिए होता है। ठीक है, अगर आप यानी ग्रेजुएशन पे करते हैं तो यह है कि माने कि 1 to 8 तक के लिए होता है, लेकिन आप इसको तभी है कि यह कामयाब होगा जब सीटेट के लिस्ट में आपका है कि सेंटर खुल के आएगा, और वह तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि उसका है कि परमिशन है कि एनसीटी नहीं देगी। तो अभी हम लोग पीटीटी कोर्स नहीं कराते, सिर्फ एनटीटी कोर्स कराते हैं। ये क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यह होता है कि जैसे ही स्टूडेंट कोई चीज करने जाएगा, अगर वहां पे वह चीज उसको नहीं मिलेगा, तो वह आ करके आपके साथ है कि पता ना वो है कि थोड़ा सा अजीब टाइप का हुआ आपसे है ना, झगड़ा झंझट भी कर सकता है कि सर आप हमको गलत कोर्स करा दिया, पैसा ले लिया, पैसा ठग दिया। तो लोकल में आपको रहना है, हमको यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी है कि संभालना होता है आपको संभालना होता है। तो यह कोर्स अभी हम लोग नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ एनटीटी करवा रहे हैं। ठीक है, एनटीटी में कहीं से कोई यानी कि प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल का कोर्स कराइए। इसका यानी कि जो भी मटेरियल होता है वो फी में इंक्लूड होता है, हमारे तरफ से दिया जाता है। और बोर्ड एक फी के बाद आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेती। जैसे मैंने अफिलिएशन के लिए बोला कि मैं आपसे सिर्फ अफिलिएशन का चार्ज ही लूंगा, जो भी मेरा चार्ज है वो फिक्स चार्ज है। अगर उसमें बाकी होता है तो आपसे मांगा जाता है, नहीं तो अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया है तो किसी किसी का 5 साल, 7 साल, 10 10 साल हो गया, मैंने आज तक उससे 1 रुपया नहीं मांगा, ना तो डोनेशन का, ना किसी चीज का, मैंने किसी भी मद में मैं उससे पैसा नहीं मांगता हूँ। इसलिए आप लोग यह मत समझिए कि इसमें कोई हिडन चार्ज होगा, कोई हिडन चार्ज नहीं है। आप है कि योगा करा सकते हैं, लेकिन योगा कराने के लिए आपके पास है कि कम से कम डिग्रीधारी है कि योगा ट्रेनर होना चाहिए, उसके बाद ही इसका स्टडी सेंटर मिलेगा। डिजिटल में भी है कि सेम चीज है, डिजिटल कोई भी कर सकता है, टीटी, पीटीटी, बीएड, डीएड टीचर है कि डिजिटल टीचर बनने के लिए इस कोर्स को करते हैं। लेकिन इसमें भी है कि आपके पास है कि वह ट्रेनर होना चाहिए। इसमें है कि जनरल से काम चल जाता है, या एकेडमिक टाइप का कोर्स है, जबकि यह है कि फुल्ली है कि एक टेक्निकल टाइप का कोर्स है। इसमें है कि योगा में भी है कि फिजिकल टीचर आपके पास होना चाहिए, योगा सिखाने के लिए। डिजिटल में भी डिजिटल टीचर होना चाहिए।
या ऐसा नहीं कि गेस्ट पेपर पढ़ के या पास होने वाला कोर्स, ये दोनों नहीं है, ठीक है। अगर आप पीएस वैसे एफिलिएटेड स्कूल है तो आपको सूचित किया जाता है कि टीचर ट्रेनिंग चलाने के लिए आपको अलग से काउंसिल से मान्यता या फिर अन्य सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए काउंसिल पहले ही पत्र जारी कर चुका है। आपका स्कूल कोड ही आपका सेंटर कोड होगा। अन्य जानकारी के लिए आप है कि काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यह हमारा काउंसिल का नंबर है 8877762990। इस पर आप है कि मैसेज कर दीजिए, आपको है कि जो भी चीज चाहिए वो पहुंच जाएगा, या नहीं तो है कंसल्ट है कि डिपार्टमेंट का आपको नंबर भेज दिया जाएगा, वहां से बातचीत करके आप है कि आराम से चला सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर फ्रेंचाइजी या है कि जो भी हमारा पीएसवाई का एफिलिएटेड स्कूल है वह है कि इसके लिए ऑलरेडी एलिजिबल है, उसको ₹1 अलग से है कि सेंटर चार्ज वगैरह नहीं देना है, ठीक है। या इसका है कि 16 मई 2022 को है कि लेटर जारी हुआ था कि आप है कि कैसे कैसे है कि चला सकते हैं, ठीक है। क्या चार्ज है नहीं चार्ज है यह सब कुछ। उसके बाद आपको है कि क्या क्या चीज इसमें है कि मिलता है, पूरा है कि प्रोस्पेक्टस है। अधिकतम है माने कि आपको है 50 सीट है कि फर्स्ट टाइम मिलता है। अगर 50 सीट से ज्यादा स्टूडेंट होता है तो 100 सीट मिलता है। एक है कि स्टडी सेंटर को एक सेशन में सिर्फ 100 सीट ही ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। टोटल है कि नामांकन प्रक्रिया वगैरह सारा कुछ इसका है कि ऑनलाइन ही है। आप ऑफलाइन फॉर्म भर के उसके बाद ऑनलाइन भरते हैं, ठीक है। हर साल 25 दिसंबर को इसका है कि डेट खत्म हो जाता है। कब कब इसका एग्जाम होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ इसमें आईडी कार्ड वगैरह जो भी है कि इसमें फी वगैरह है कि लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यह चीज है कि मिल जाता है, क्या क्या चीज आपको करना है सब कुछ इसमें है कि अवेलेबल है। आप इस कोर्स को आराम से करा सकते हैं या आंगनबाड़ी वगैरह में, चाहे जब भी एनईपी आएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा तो हुज वैकेंसी आने वाली, क्योंकि सबको पता है कि एनईपी आने का मतलब ही है, ठीक है। देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे एनईपी लागू हो चुका है, ठीक है। अब कैसे पता चलता है कि एनईपी लागू हो गया है, क्योंकि वहां पे है कि आपका 8 सेमेस्टर है कि अब है कि ग्रेजुएशन करने के लिए 8 सेमेस्टर करना पड़ेगा। सेमेस्टर लागू हो गया यानी कि उसमें उसका पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब 9 से लेकर +2 एक साथ मर्ज करना है, तो आप है कि बहुत जगह देखे होंगे कि बहुत सारा जो स्कूल है वह है कि जहाँ पे 10 तक था उसको +2 किया जा रहा है, ठीक है। तो वैसे हो गया। अब है कि 4 से लेकर के 3 से लेकर के 8 तक एक स्कूल करना है, और आंगनबाड़ी में आपको है कि मर्ज करना है 1-2 को। तो जहां पे भी जगह था वहां पे गवर्नमेंट ने +2 तक उसको कर दिया। बहुत सारा आप देखेंगे स्कूल +2 तक हो गया, ठीक है। तो +2 तक में तो है कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन मैट्रिक का एग्जाम खत्म हो जाएगा, मानी 10th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, उस दिन समझ जाइए कि +2 तक है कि एनईपी लागू हो गया। अब सबसे नीचे वाला में क्या प्रॉब्लम है कि जो भी आंगनबाड़ी के अंदर चल रहा है उसका फिक्स स्टडी सेंटर नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है कि मलंग बाबा के बथान के नीचे, फलना जी के मकान में, यहाँ वहां चल रहा है। अच्छा, सरकार जब उसको बनाएगी तो उसको जमीन चाहिए, और जमीन आप जानते हैं कि जैसे स्कूल हर एक गांव में, ठीक है, हर एक गांव का अपना स्कूल होता है, वैसे ही हर वार्ड का, ठीक है, मैंने जितना भी वार्ड है तो वार्ड के अंदर में ही, ठीक है, उसको है ना कि 10 डिसमिल या 15 डिसमिल जमीन चाहिए, जो बहुत महंगा हो जाता है। कभी भी है ना कि देखिए, एक बसावट के बाद जमीन है ना कि सस्ता होता है, लेकिन बसावट में बहुत महंगा होता है। सरकार को वहां पे जमीन ही एक्वायर नहीं कर पा रही है, तो इसलिए एनईपी लाने में उसको है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एनईपी है ना कि नीचे वाले क्लास में उतारने के लिए पहले उसको इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कि मजबूत करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कि मजबूत जमीन पे होगा, और जमीन ही सरकार के पास नहीं है। अगर किसी को नौकरी का लालच दे करके अगर जमीन उसे मांगा भी जाता है, तो इसका है ना कि 8-10 साल रुपया सैलरी होगा, उसमें है ना कि अगर हम 10 डिसमिल जमीन भी कहते हैं तो कम से कम वो 20-25 लाख रुपए का जमीन है। तो आदमी सोचता है कि 25 लाख रुपए अगर बैंक में रख देंगे तो है ना कि 20 साल का महीना हमको दे देगा, तो फिर हम नौकरी करने के बजाय, तो ऐसे करके है ना कि सरकार को इसमें है ना कि जमीन खोजने में है ना कि प्रॉब्लम हो रही है। एग्जाम है ना कि फर्स्ट ईयर का जो है ना फॉर्म भराने का, चाहे फलना चिन्ह का जो प्रोसेस शुरू होता है, तो है ना कि मई के है ना कि मैंने कि सेकेंड वीक के बाद है ना कि कभी भी शुरू हो जाता है। इस साल भी है ना कि आपका 20 मई से फॉर्म भराना है ना कि शुरू हो जाएगा। लास्ट वीक अब है ना कि या मई तक भराता है, एडमिट कार्ड भी है ना कि इसी के हिसाब से, और है ना कि एग्जाम या तो जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में। इस बार है ना कि 14 या 17 जुलाई से है ना कि एग्जाम है। ये क्योंकि होता क्या है कि बीच में गर्मी छुट्टी आ जाता है, तो बहुत सारे लोग का अपना अपना वेटिंग प्लानिंग फलना चिन्ह ये सब चीज हो जाता है, तो उसमें है ना कि दिक्कत होता है, ठीक है। तो है ना कि इसमें है ना कि टोटल चीज आप है ना प्रोस्पेक्टस मंगा के पढ़ लीजिएगा, इसमें है ना कि सारा कुछ है ना कि लिखा रहता है। जो भी सर्टिफिकेट है ना कि दिया जाएगा वो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों के लिए वैलिड होता है, अपना स्कूल वगैरह चलाने के लिए है ना कि बढ़िया होता है। और सबसे ज्यादा है ना कि बेटर ये होता है कि जब आपको ट्रेन टीचर की जरूरत होती है, तो कुछ एम्प्लॉय को या फिर है ना कि कुछ लोगों को करा के रखिएगा, तो आपके पास है ना कि ट्रेन टीचर रहेगा। ये क्योंकि जब आप स्कूल को रिकॉग्नाइज कराने जाते हैं तो है ना कि गवर्नमेंट कहता है कि हमको है ना कि 10 टीचर दो, तो ये अगर आप एनटीटी करा के रखिएगा तो ये लोग है ना कि 10 टीचर मिलेंगे, और आपको पता रहेगा कि कौन कौन लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो उनका है ना कि डॉक्यूमेंट वगैरह से आप अपने स्कूल को रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। तो इससे आपको है ना कि फायदा होता है, प्लस आप है ना कि कुछ है ना कि आपको है ना कि पैसा भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसका है ना कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट उर्मेट है ना कि
यह इसका एडमिट कार्ड का फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड का फॉर्मेट है, ये आपका है ना कि सेकेंड ईयर का एडमिट कार्ड। दोनों में है ना कि माने कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस यहाँ पे लिखा रहता है ईयर 2 और इसमें है ना कि लिखा होगा ईयर 1, बस इतना ही का अंतर होता है, बहुत ज़्यादा। बस और उसके बाद है ना कि साल से लोग है ना कि पहचान करता है कि हमारा है ना कि कौन सा साल था, प्लस है ना कि सेशन देख करके, यानी कि दोनों एडमिट कार्ड में है ना कि बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। ये इसका है ना कि मार्कशीट है, ठीक है। तो मार्कशीट में भी है ना कि बहुत ज़्यादा कलर का अंतर नहीं होता, बस थोड़ा बहुत है ना कि कलर का अंतर है। बाकी बात आपको है ना कि यहाँ पे है ना कि से ये सब फाइनल ईयर लिखा हुआ है, तो यह है ना कि मैंने फाइनल ईयर का है, और इसमें है ना कि फर्स्ट ईयर लिखा होगा, तो यह है ना कि फर्स्ट ईयर का होगा। उसके बाद है ना कि नीचे में यह ऐसे करके पता चलता है कि यहाँ पे अगर दोनों साल का मार्क्स जोड़ करके दिया हुआ है, तो यह है ना कि यह फाइनल ईयर का है, और अगर एक साल का है ना कि यहाँ पे अगर मार्क्स लिखा हुआ है, तो यह फर्स्ट ईयर का है। इसमें स्कैनर वगैरह भी है ना कि लगा रहता है, स्कैनर करके, और यह आपका है ना कि सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म भरना कैसे है, तो यह होता है, और आपका है ना कि एक फिजिकल फॉर्म इसमें है ना कि मिलता है। तो यह 16 पेज का आपका प्रोस्पेक्टस है, ये आपको मिल जाता है। आप लोग अपने है ना कि यहाँ से एंटिटी करा सकते हैं, आराम से कुछ पैसा आप भी कमा सकते हैं, ठीक है। और जब आप एडमिशन लीजिएगा तो काउंसिल को भी कुछ पैसा जाता है, तो है ना काउंसिल को भी फायदा होता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप ही को फायदा होता है, काउंसिल को भी फायदा होता है। और आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए पैसा तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। काउंसिल के पास है ना कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना है ना कि स्मूथ काम करेगा, उतना बढ़िया से काम करेगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है, और हम लोग भी लगे हुए हैं कि यह काउंसिल है ना कि और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, 28 तक हो सकता है कि गेस्टेड हो जाए, तो आप लोगों को है ना कि और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग है ना कि एनटीटी कराने के लिए नहीं आए हुए हैं, हम लोग मेनली स्कूल को अफिलिएशन देकर के स्कूल चलाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। एनटीटी इसका एक है ना कि समझ जाइए कि जैसे कि है ना कि सीबीएसई बोर्ड है, तो सीटेट का एग्जाम कराता है, चाहे पहले है ना कि आईआईटी जेई का एग्जाम कराता था, तो वो ऐसे ही है ना कि इसको समझिए कि एक है ना कि छोटा मोटा अपना है ना कि वोकेशनल कोर्स भी है ना कि चलाता है, ठीक है, ताकि वहां से कुछ है ना कि रेवेन्यू आ सके, ताकि यह है ना कि सारा सिस्टम चल सके। तो यह है, तो आप लोग है ना कि आराम से एनटीटी कराइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। सारा मटेरियल हमारे तरफ से भेजा जाता है, आप लोग को एग्जाम लेने का भी है ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लगेगा। एग्जाम है ना कि सेंटर पे होता है, ठीक है, और है ना कि जिला में ही होता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें है ना कि ये टेंशन नहीं है। और आपको जो भी प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट आप हमसे है ना कि बात कर सकते हैं। और जो लोग अफिलिएशन लिए उसको है ना कि पता ही है कि हम 24/7 है ना कि बात करने के लिए है ना कि रेडी रहते हैं। हाँ, कॉल करने का हम जो टाइम बताते हैं, कहते हैं कि सुबह में 10 बजे के बाद बात कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। रात के 12 बजे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद इसलिए ये क्योंकि ऑफिस वगैरह आना रहता है, तो तैयार होना है, कहीं नहा रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, उस समय फ़ोन आता है तो नहीं उठ पाता है। लेकिन 10 बजे के बाद अगर कॉल कीजिएगा, अगर आप 9:45 में कॉल करते हो सकता है कि हम ट्रैफिक में हो, तो ऐसा है ना कि प्रॉब्लम बहुत कम आता है। तो आप है ना कि 10 साढ़े 10 के बाद कॉल कीजिए, आपको है ना कि रात में जिस समय कॉल करना है, रात में 12 बजे कॉल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग इस कोर्स को कराइए, एनटीटी है ना कि वैलिड कोर्स है, और इसको आप अपने यहाँ से है ना कि करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब दिन रहेंगे, एनटीटी रहे या न रहे, लेकिन यह बोर्ड रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमारा काम एनटीटी कराना सेकेंडरी है, ठीक है। हमारा फर्स्ट काम है अफिलिएशन देकर स्कूल चलाना। तो आप समझ गए होंगे कि एनटीटी अगर आप कराते हैं, तो हम आपको बता दिए कि जो चीज़ नहीं है वह नहीं है, और जो है वह 100% लीगल है। तो आप लोग है ना कि एनटीटी कराइए, ठीक है, एनटीटी कराइए, पीटीटी मत कराइएगा, पीटीटी में किसी का एडमिशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अगर योगा कराना है, तो योगा में आपके पास है ना कि ट्रेन टीचर मन कि होना ही चाहिए, एक फिजिकल टीचर या फिर योगा का है ना कि कम से कम डिग्रीधारी होना चाहिए। डिजिटल में भी ऐसा ही है कि कोई ना कोई, जब तक ये डिग्रीधारी नहीं होगा, हम ये दोनों का सेंटर आपको नहीं देंगे। पीटीटी हम देते ही नहीं है अभी, क्योंकि पीटीटी का एनओसी मेरे पास नहीं है। एनटीटी आप खूब बढ़िया से करा सकते हैं, बहुत सारे लोग करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, जब भी आपको यानी कि हमसे बात करना हो, चाहे यानी कि हमारी टीम से बात करना हो, तो आप उससे पूरा जानकारी लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है, तो आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, ठीक है। हमारा नंबर है कि डिस्क्रिप्शन में है कि मैच रहता है, या पीएसबीआई के साइट पे जाइए, वहाँ हमारा नंबर है, दोनों नंबर मेरा ही है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।